सियासी समीकरण समझिए जिसके लिए लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। तो देखिए दो लोगों के बीच में मुकाबला है रामपुर में, जहां पर इस सीट पर देखिए ऐसे कहा जाता है कि आजम खां का इम्पैक्ट है, लेकिन जब 2019 में आंकड़ों में आप देखें तो 52.69% इन्हें वोट मिला था। 5 लाख 5.5 लाख के करीब वोट मिला था। 2019 का आप जिक्र करें तो जयाप्रदा सामने थी और टफ फाइट थी, क्योंकि 4.5 लाख के करीब जयाप्रदा को वोट मिला। और प्रतिशत की बात करें तो 42.33% जयाप्रदा को वोट मिला था। और पीछे चलिए आप 2014 का जिक्र कीजिए तो नेपाल सिंह जीते थे। 3.5 लाख के करीब इन्हें वोट मिला था। 37.42% इन्हें वोट मिला था। नजीर अहमद जो रनर अप थे, इन्हें 3,35,000 के करीब वोट मिला था। 34.98 लगभग 35% के करीब इन्हें वोट मिला था। 14 का सियासी गढ़ नवाब काजिम अली का आप जिक्र करें तो 1.5 लाख के करीब वोट मिला था। फीसदी में 16.33, यानी कि कुल मिलाकर के अगर पुराना इतिहास देखें तो रामपुर वालों ने वोट किया है किस तरीके से, उनका पैटर्न क्या है और इस बार उपचुनाव में उनकी मंशा क्या है। कम से कम लाइन देख करके तमाम सियासी पंडितों को इस वक्त सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि तमाम लोगों को प्रोपेल कर रहा है अपने घरों से निकल करके 5 बजे से वोटिंग के लिए। आजमगढ़ आइए, आजमगढ़ का रण क्या है ये भी समझिए। देखिए ये सपा का गढ़ कहा जाता है, मोदी लहर में भी नहीं हिला, वो किला कहा जाता है। लेकिन अगर पुराना पैटर्न आप देखें तो किस फीसदी में वोटिंग हुई थी और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, तो 2019 में अखिलेश यादव की साख दांव पे लगी थी और उन्होंने अच्छा खासा 60.36% वोट अपने नाम किया था। 5,21,000 के करीब उन्हें वोट मिले थे। आजमगढ़ की बात करें, उनके सामने कौन थे जो इस वक्त भी कैंडिडेट है, वो है दिनेश लाल यादव निरहुआ को पिछली बार वोट मिले थे 35.12, 3.5 लाख के करीब वोट मिला था। लेकिन अब क्या होगा, ये आंकड़े कितने बदलेंगे, इस पर निगाह जरूर होगी। और देखिए 2014 यानी थोड़ा और पीछे आएंगे तो आपको पता चलेगा मुलायम सिंह यादव वीआईपी सीट क्यों कहते हैं। आप देखिए ना, दिग्गजों का नाम है। 3,40,000 वोट 35.43, और भूलिएगा नहीं कि मोदी लहर में ये आंकड़े सामने आए थे। रमाकांत यादव को 2,77,000 यानी 28.85% वोट मिला था। तो आजमगढ़ का समीकरण बहुत दिलचस्प है, लेकिन जो नतीजे हैं वो एक तरफा दिखाई देते हैं। और अभी इस वक्त की बात कर लें, हाँ 2014 में ये भी आपको गुड्डू जमाली जो इस वक्त के कैंडिडेट हैं उनके आंकड़े भी दिखा दे रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। देखिए गुड्डू जमाली ने 2014 में 27.75% वोट प्रतिशत के साथ अपनी दावेदारी रखी थी, और इस बार उनका क्या शेयर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आजमगढ़ वाले क्या भरोसा जताएंगे गुड्डू जमाली पर या फिर दिनेश लाल यादव या धर्मेंद्र यादव, ये तमाम चीजें देखने लायक होंगी। हालांकि भीड़ नहीं दिख रही है, पोलिंग बूथ पर आजमगढ़ के भीड़ नहीं दिख रही है। धर्मेंद्र यादव महारथी कैसे हैं, देखिए अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उन पर भरोसा जताया है। 3 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, अनुभव है उनका, पकड़ भी पूर्वांचल में उनकी मानी जाती है। 2019 में बदायूं में वो चुनाव हारे थे, लेकिन फिर भी यादव परिवार में पूर्वांचल की ओर उनका रुख रहता है, ये देखा गया है। देखिए अब मैदान में है दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी के स्टार, कोई पहचान के मोहताज नहीं। इनके गाने पूर्वांचल में झूम के सुने जाते हैं, लोग इनको जानते हैं। 2019 में इनका नाम, इनका जिक्र बड़ी तेजी से आजमगढ़ में लोगों के बीच में था, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने वो लड़ाई लड़ने के लिए ताल ठोकते नजर आए थे और ठीक ठाक फाइट भी दी थी। आंकड़े कम से कम यही बताते हैं। क्लीन स्वीप, ऐसा जमानत जब्त वाली कंडीशन नहीं थी अखिलेश यादव के सामने जब वो लड़ाई लड़े थे, और यही वजह है कि पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। गुड्डू जमाली देखिए बसपा के दिग्गज नेताओं में हैं, ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 2014 में मुलायम सिंह ने से चुनाव ये हारे थे। तो कुल मिलाकर के अब देखिए कौन कौन महारथी, देखिए रामपुर आसिम राजा लंबे समय से सपा से जुड़े और आजम के करीबी माने जाते हैं। देखिए ये जो प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि रामपुर का जो ताना बाना है सियासी, वो आजम खां की मर्जी से और उन्हीं के हिसाब से बुना गया है। लेकिन उनके सामने है घनश्याम लोधी, देखिए 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं, और बातें कही जाती है कि ये भी किसी दौर में आजम के ही करीबी थे। तो अब रामपुर की जनता के सामने 2 विकल्प जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, और वही अगर आजमगढ़ की बात करें तो मामला त्रिकोणी दिखाई देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।